तो रख अपने इरादों पर यकीन, तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को RS अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, जिस पर हमारा अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। मैं 3 पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन क्लास देने वाला हूँ। कल हमारा एक पार्ट हो चुका है, आज हम लोग दूसरा पार्ट को करेंगे और कल हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा और परसों से हम लोग इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 को जानते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था बस हम लोग वहीं से आगे की चीज़ों के बारे में समझेंगे। कल हम लोगों ने एक चीज़ छूट गया था। कल हम लोगों ने मैंने आपको समझाया था कि लगातार n तक अगर सम संख्या आएगा तो उसका योग का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था n²। ठीक है, लेकिन अगर लगातार एक चीज़ मेरा कल छूट गया था कि लगातार n तक विषम संख्याओं का योग जब फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा वाइट बोर्ड भी आ गया है, तो अब कॉपी में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अब से मैं वाइट बोर्ड में ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो समझो एक चीज़, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके अलग करके एक समरी में सारा फॉर्मूला लिखाऊंगा। लेकिन अब समझो, अगर हमारा क्वेश्चन अगर दे दें कि 13 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें, अगर हम लोगों से पूछ दिया गया, ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 1 13। ठीक है, इसका अगर हम लोगों को सम ज्ञात करना है तो कैसे, इसका सबसे पहला तो इसका बेसिक तरीका वही होगा कि सबको जोड़िए। 13 14 14 10 24 24 और 9 33 33 7 40 5 45 और 4 49, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बेसिक तरीका है, बच्चा भी कर लेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला में जब हम लोग पुट करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर में पुट करो, टोटल संख्या कितना है देखो यहाँ पे। लेकिन n बराबर क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है कि दो चीज़ें, n बराबर हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेकिन इन दो फॉर्मूला में जहाँ पर तक है, जैसे कि हमारा इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी अगर सम संख्या लगातार n तक सम संख्या का योगफल का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n/2 इंटू n/2+1। इसीलिए मैं इसके जस्ट बाद वही चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे भी n बराबर हमारा क्या होगा, अंतिम पद, और यहाँ पे भी n बराबर क्या होगा, हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है, तो हमारा अंतिम पद क्या है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का पुट करेंगे, +1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 13 + 1 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7, और 7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका। यहाँ पे n बराबर क्या होगा कि अंतिम पद। ठीक है, और यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में स्टूडेंट की लास्ट में हम लोगों को nवां पद लेना है कि अंतिम पद लेना है। इसलिए मैं समरी में एक चीज़ आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब समझो, अब हम लोग सारा फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे शुरू से जितना अभी तक लिखा है मैंने। सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है कि लगातार n तक। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने क्या आप लोगों को समझाया कि लगातार n प्राकृतिक संख्या को योगफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के घनों यानी कि क्यूब का योगफल। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि ये पहला वाला को पूरा कंप्लीट लिखो और पूरा कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दो। ये मैंने तीसरा फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था, इसको मिटा देते हैं।
अब आगे समझते हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर के बारे में था। सम नंबर के बारे में, सम संख्या के बारे में मैंने दो तरीका बताया आप लोग, दो फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला क्या बताया था कि n तक कोई भी अगर सम संख्या रहेगा तो उसका योगफल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n इंटू n+1 से। यानी कि अगर एग्जांपल ले 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लगातार अगर संख्या दे दे अगर हमारे n टर्म तक, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग निकालने का फॉर्मूला बताए थे n इंटू n+1 में, n इंटू n+1, ठीक है। और n बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो लिख लेना nवां पद या फिर पदों की संख्या। n बराबर क्या है, पदों की संख्या, यानी कि टोटल कितना पद होगा, ठीक है, वो हम लोगों को इस फॉर्मूला में पुट करना है। लेकिन इसी का मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था कि n तक, ठीक है, n तक सम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि n/2 इंटू n/2+1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n बराबर जहाँ भी तक आ गया, नहीं बोले थे कि एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए थे, n तक की सम संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद। यानी कि जिस फॉर्मूला में तक आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में तक आएगा वहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद। यानी कि अगर इसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अगर 10 तक की सम संख्या को योगफल फाइंड आउट करना है, यानी कि 10 से आगे नहीं जाना है, 2, 4, 6, 8 और 10 तक लिखेंगे और इसका योगफल चाहिए। बेसिक क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 10, 8, 18, 2, 20 और 10, 30, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10/2 + 1, 5 बार में जाएगा, ये भी 5 बार में जाएगा, तो 5 गुने 6, ठीक है, 5 गुना 6 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी तक आएगा तो वहाँ पे n का मतलब होता है अंतिम पद, और जब भी नॉर्मल रहे, यानी कि लगातार जब भी पूछ दे तो वहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, nवां पद, ठीक है, यानी कि पदों की संख्या टोटल, ठीक है। अगला चीज़ मैंने विषम संख्या के बारे में बताया था कि लगातार n विषम संख्या को योगफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया n², और अभी मैंने आप लोगों को बताया इसका दूसरा फॉर्मूला कि n तक की विषम संख्या को योगफल, संख्या का योगफल, ठीक है। इसको हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और जहाँ पे तक आएगा वहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम पद, ठीक है। लास्ट टर्म देखना है कि क्या है, और वो चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, और यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों में यही अंतर है कि जहाँ पे तक लगा रहेगा वहाँ पे n बराबर अंतिम पद होता है, और जहाँ पे नॉर्मली लगा हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, वहाँ पे n बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और थोड़े बहुत रूल है, उसको लिखाने के बाद हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। याद रखना 2 दिन और एक दिन हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, क्योंकि एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे 2-3 सवाल आते हैं और बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के सवाल इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों का बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊँ कि RS अग्रवाल बुक तो आप लोगों से सॉल्व हो ही, साथ ही आप जितने बुक सॉल्व करना चाहो, जितने बुक्स बने हुए हैं खुद से ही सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक पहले क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप लोगों को बेसिक आ जाएगा तो खुद से ही सारे सवाल करने लगोगे, ठीक है। तो RS अग्रवाल बुक में तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा लो है, लेकिन अगर एक्सरसाइज बी को अगर देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। एक्सरसाइज ए में तो बहुत इजी लेवल के सवाल है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज बी को भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, एक्सरसाइज ए को भी सॉल्व करवाता हूँ, हाँ, ठीक है। तो चलो अब आगे के पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या है कि हम लोगों ने SN का फॉर्मूला समझा था कि n पदों का योग का फॉर्मूला, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो एक हम लोग nवां पद AP, ठीक है, nवां पद का फॉर्मूला एक याद रखना, a प्लस n-1 इंटू d,
ठीक है, जहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद, एन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है, डी बराबर हो जाएगा अंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर, ठीक है, डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला को याद रखना, अब आगे समझो, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, लिखते रहो, और लास्ट हम लोग क्या समझेंगे, देखो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन मतलब ये मेरा कलेक्शन का सवाल है, ये आप लोगों को बुकलेट में नहीं मिलेगा, तो ये अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। पहला चीज समझो कि अगर कोई भी सम संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह कोई कुछ भी संख्या मान सकते हो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो वो सम संख्या होता है। तो याद रखना, कोई भी सम संख्या को अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे, ठीक है, कोई भी सम संख्या में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना है, 4, एक सम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है, सम संख्या ही प्राप्त हुआ। यानी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी सम संख्या में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। और दूसरा, अगर कोई भी हम लोग ऑड नंबर में, यानी कि कोई भी अगर, ये सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर, ठीक है, कोई भी अगर ऑड नंबर है, कोई भी अगर विषम संख्या है, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः भाग ना लगे, ठीक है, तो जैसे कि हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो कोई भी अगर विषम संख्या में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3 देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, ये भी एक विषम संख्या है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ये भी एक विषम संख्या है। यानी कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना कि कोई भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा, और कोई भी अगर विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगला चीज़ें समझो, अब हम लोग करेंगे इसके सवालों को। देखो आज थोड़ा सा कम सवाल है, कल हम लोग इसके अच्छा से सारा क्लियर कर लेंगे, और परसों से हम लोग सवाल करना चालू कर देंगे बुकलेट से, ठीक है। बुकलेट से आप लोग खुद ही करने लगोगे, कल तक अगर इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ लोगे तो बुकलेट से लगभग आधे सवाल तो खुद कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को इंट्रो इतना डीप समझा रहा हूँ इस चैप्टर में। सबसे पहला हमारा सवाल है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला सवाल हमारा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि प्रथम और लगातार दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। प्रथम लिख दे या लगातार लिख दे तो उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो बोला है हमारा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, यानी कि लगातार 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि लगातार 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल संख्या, ठीक है, इसका योगफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, n × n+1 / 2 बताया था। तो इसमें देखो टोटल हमारा टर्म है, एक बोला ना, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, और इस तरह हमारा चलता गया है 100 तक, ठीक है। और इसका हम लोगों को बोला है कि औसत कितना होगा, तो इसका हम लोगों को योग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इसका योगफल हमारा हो जाएगा n, ठीक है। n टोटल पद हमारा कितना हो जाएगा 100, 100 को ही पद होगा ना, 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे तो 100 ही ना पद होगा, और इंटू 100, 100 + 1 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आएगा 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, एवरेज ही ना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी तो हम लोग को मिल गया 101 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल जितनी संख्याएं होंगी, तो टोटल कितना संख्या है, 100 संख्या है, तो 100 से भाग देंगे हम लोग, ये जैसा है वैसा ही लिख दिए, और 100 संख्या है इसलिए 100 से भाग दिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, और 101/2 हमारा क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 50.250, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो समझो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा है कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत, यानी कि लगातार 100 सम संख्या का औसत। मैंने आप लोगों को बताया था कि सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन था। यानी कि हमारा बोला है 2, 4, 6, 8 इस तरह से जोड़ते हुए हम लोगों का 100 तक गया है। ठीक है, तो हम लोगों का औसत क्या हो जाएगा, पुट कर दो। ये ने बताया था कि लगातार n सम संख्या का योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू एन प्लस वन। तो पुट करो 100 इंटू 100 प्लस 1। ठीक है, और हम लोगों को, लेकिन ये हमारा क्या आया, सम आया। लेकिन एवरेज बराबर हमारा क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। ये ना होता है सबका योगफल डिवाइडेड बाई नंबर। तो 100 गुने 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा 101 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। ठीक है, उतारो और अगला क्वेश्चन हम लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेना, अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रथम 50 यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह करके बढ़ते हुए प्रथम 50 वो टोटल टर्म है। ठीक है, 50 n 50 यानी कोई विषम संख्या है, 50वां पद क्या होगा हम लोगों को तो पता नहीं है। ठीक है, तो बोला कि 50 पदों का टोटल इस तरह करके 50 को अगर विषम संख्या है तो उसका योगफल, उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार जब भी विषम संख्या आएगा तो उसका योगफल का फॉर्मूला, सम ऑफ का फॉर्मूला कितना, क्या बताया था, n स्क्वायर। यानी कि 50 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना, ठीक है 50 का होल स्क्वायर, तो इसको 50 गुना 50 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ज्ञात क्या करने बोला है, एवरेज ज्ञात करने बोला है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ नंबर, यही है ना। तो 50 गुने 50 और टोटल संख्या कितना है 50, तो 50 से 50 कट गया, हमारा 50 आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है। ठीक है, उतार लेना, अब आगे समझो। आप लोग जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा लूँ वीडियो पॉज करके उतार लेना। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है कि प्रथम 200, सेम सवाल है कि n स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 200 गुना 200। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुने 200, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के साथ गुना करेंगे तो 200 से 200 कट गया तो 200 हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है, वही सवाल था, उसी को मैंने रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो अब अच्छे अच्छे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 50 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 से 100 के बीच, ठीक है, यानी कि 50 है, इस तरह यहाँ से बढ़ेगा 100 तक, जितना भी विषम संख्या है, ठीक है, जितने भी हमारे ऑड नंबर से उसका एवरेज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 50 बताओ कि एक विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो एक ले लो आगे, 51। इसी तरह 53 होगा, फिर 55 होगा, इसी तरह सीरीज बढ़ता जाएगा। अब 100 भी एक विषम संख्या नहीं है तो इससे एक कम लो, 99 एक विषम संख्या है। तो हम लोगों को अगर चाहिए तो 50 से जस्ट पहले वाला और 100 से जस्ट पहले वाला, दोनों इन लोग एवरेज चाहिए तो दोनों को। इसे तो अगर इसका बेसिक बनाओगे तो क्या करोगे, इस तरह सब लिखते जाओ और सबको जोड़ो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 5, इस तरह अगर चाहिए तो सबको जोड़ो, 5 3 8 2 10 11, इस तरह करके जोड़ोगे। 100 प्लस 99 प्लस फिर 98 फिर 97 फिर 95, तो कितना टाइम लगेगा बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना कैसे है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है 50, सबसे पहले विषम संख्या का बात किया है तो हम लोगों को विषम संख्या चाहिए, तो 50 एक विषम संख्या नहीं है, तो 50 से जस्ट आगे वाला लेंगे तो 51 एक विषम संख्या है, 100 भी एक विषम संख्या नहीं है, ठीक है, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो उसके बाद 99 एक विषम संख्या आ रहा है इससे पहले। तो दोनों जो विषम संख्या का बात किया है तो दोनों, ये इधर से पहला वाला और इधर से अंतिम से पहला वाला, दोनों को योग जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे, हमारा एवरेज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 51 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 99 प्लस 100 और 50 150 को 2 से डिवाइड देंगे तो 75 हमारा आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है।
ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों से, आप लोग बुकलेट को सॉल्व करना, आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल का वीडियो देख लेना, उसके बाद सारा बनेगा, क्योंकि कल ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। एवरेज एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 100 से 200 के बीच बोले जितना भी सम संख्या है उसका हम लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है, लेकिन 100 से 200 के बीच देखो मैंने एक चीज़ बताया कि अर्थमेटिक मैथ का मतलब होता है भाषा, ये पूरा भाषा का खेल होता है। तो जब तक इसके लैंग्वेज को आप लोग ठीक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। इसलिए एक एक लैंग्वेज को समझना, क्या क्या वो बोलना चाहता है वो चीज, उस चीज़ को समझ गए तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। या हम लोगों से क्या बोला है कि 100 से 200 के बीच, ठीक है, बीच वर्ड आ गया, यानी कि 100 से 200 के बीच, यानी कि 100 और 200 को नहीं लेना है। तो 100 के बाद क्या होता है हमारा 102, क्योंकि 101 क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। इसी तरह 100 हम लोग क्या लेंगे 98, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है कि 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम संख्या 100 के बाद क्या होगा 102, 200 से पहले क्या होगा 198, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि बीच वाली संख्या लेना है, तो 100 और 200 को नहीं लेना है। तो मैंने आप लोगों को अभी एवरेज निकालने का तरीका बताया कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को जोड़ना है, 2 से डिवाइड देना है, हमारा एवरेज फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो 198 प्लस 102, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 300 को 2 से भाग दोगे तो 150 हमारा आंसर आ गया। बताओ बताओ कितना आसान है। अब इसको बेसिक करने जाओगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बार समझा दिया कि कैसे ये चीज़ आया। चलो अब आगे की चीज़ों को समझो। देखो आने वाले टाइम में ना आप लोगों को बस बने रहो, उसके बाद मैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कितना मैथ है और मैं आप लोगों को कितना कुछ समझा सकता हूँ। बस आप लोग बने रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यहाँ से और इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है। देखो और मैं आप लोगों को 2 सवाल सोल्व करवाने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 3 के प्रथम 19 गुणजों गुण क्या बोल रहे हैं, गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। यानी गुणजों मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। गुणज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल। क्वेश्चन हमारा 3 के प्रथम 19 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन बोला है, यानी कि 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3, इस तरह कर करके हमारा गया है 3 गुने 19 तक, और इसका हम लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका तो पहला बेसिक तरीका हमारा क्या होगा, जो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये चीज़ करना भी नहीं है, नहीं तो एक सवाल को करने में 5 मिनट टाइम लगेगा। फिर 3, 3 दूना 6, फिर 9, इस तरह हम लोग जोड़ते जाएंगे, 19 या लास्ट में 57 आएगा, और सबको जोड़ेंगे और 19 से भाग दे देंगे, क्योंकि 19 संख्या है टोटल, 19 से ना मल्टीपल है, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे करना नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन को करना कैसे है तो वो चीज़ समझो, ठीक है। पहला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका, जिस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, 2 तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। पहला ये जो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा वो भी आसान है। पहला तरीका क्या है, एक लाइन में आंसर निकलेगा आपका, खुद देखो, ठीक है। कि औसत हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो पहला संख्या लो और लास्ट टर्म को लो और 2 से डिवाइड करो, जो मैंने अभी आप लोगों से पहले बताया कि 3 लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 19 3 57, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 60/2, काटेंगे तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले मिटा लेते हैं। दूसरा तरीका इसका करने का ये हो जाएगा कि हम लोगों को क्या बोला है, 3 के प्रथम 19 गुणजों को औसत, ठीक है। तो 3 का प्रथम, 3 का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। 19 गुणजों का, तो 19 गुणजों बोला है तो इससे हम लोग को 1 बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो 19 बोला है तो हम लोग 20 बढ़ा के लेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि 2 से डिवाइड देना, ठीक। तो सॉल्व करो, 2 दे 20, ठीक है। तो 30 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, ठीक है। इसी तरह के एक और हम लोग क्वेश्चन लेंगे, आज का आखिरी सवाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 12 के प्रथम 14 गुणजों का औसत क्या है। ठीक है, 12 के प्रथम 14 गुणजों का औसत क्या है। तो 12 एकम 12 इस तरह करके हम लोगों का चलेगा, 12 गुने 3 इस तरह करके हमारा चलेगा, लास्ट में 12 गुने 14 तक। और इसका हम लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला तो तरीका है आपका 12 और लास्ट में 14 गुने 12 को गुना कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। 12 कॉमन ले लोगे तो 1, 14 डिवाइड कर दो 2 से, कटा 6 और 6 गुने 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 90 आंसर है। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका हुआ। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना कैसे, मुँह जवानी आंसर आएगा आपका। क्या बोला है कि 12 के प्रथम 14 गुना जो होता है, 12 के यानी कि गुना प्रथम 14, तो 14 बोला है तो एक हम लोग टर्म बढ़ा के लेंगे 15 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 15 छके 90। बताओ कितना आसान है। चलिए आज के साथ यहीं पे हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं। कल हम लोग इसके आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, कुछ ना करो तो शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल जानेंगे। थैंक यू।